एक गांव में एक भोला नाम का व्यक्ति रहता था। उसके दो बच्चे थे, एक बीवी। भोला भगवान शिव का प्रिय भक्त था। भोला भगवान शिव की इतनी पूजा करता था कि उसको पता था एक ना एक दिन भगवान शिव उसकी जरूर सुनेंगे। भोला ने अपनी बहन की शादी के लिए एक शाहूकार से कर्ज लिया था। भोला वो कर्ज शाहूकार के खेतों में काम कर कर चुकाता था। वो शाहूकार भोला को बहुत ही कम पगार देता था, इसलिए भोला के घर के हालात बहुत नाजुक थे। शिवरात्रि के दिन भोला अपने परिवार के साथ भगवान शिव के मंदिर में जाता है और वहां पर शाहूकार भी दर्शन करने आया होता है। वो शाहूकार मंदिर से बाहर आकर भोला को कहता है कि तुम भगवान शिव के लिए क्या लाए हो? भगवान शिव को अच्छी अच्छी चीजें अर्पण करनी पड़ती है, तुम्हारे कंगाल के पास क्या होगा? भोला वहां से दुखी होकर वापस चला जाता है। भोला रास्ते में जा रहा होता है, तभी उसको एक गरीब व्यक्ति मिलता है। वो गरीब व्यक्ति भोला को कहता है कि भगवान के लिए मुझे कुछ खाने को दो। भोला उस गरीब व्यक्ति से कहता है कि तुम्हारा नाम क्या है? वो कहता है कि मेरा नाम शिवा है। भोला उसको आटे का प्रसाद दे देता है। शिवा भोले को कहता है कि मुझे कुछ काम मिल सकता है, मुझे उसके बदले में पैसे नहीं चाहिए, बस रहने को जगह दे देना। भोला शिवा पर तरस कर लेता है और उसको रहने के लिए अपने घर में रख लेता है और उसके बदले में शिवा उसके घर के सारे काम करता था। एक दिन भोला अपनी पत्नी से कहता है कि शिवा हमारे घर के सभी काम करता है, हम कब तक इसको फ्री में काम करवाएंगे? क्यों ना इसको भी खेतों में काम करने के लिए शाहूकार के पास नौकरी पर लगवा दिया जाए। भोला और शिवा शाहूकार के पास जाते हैं और शिवा को वहां पर काम पर लगा दिया जाता है। शिवा को जो भी पैसे मिलते वो भोला को दे देता। भोला उसे कहता कि मुझे ये पैसे नहीं चाहिए, तुम अपने पास रखो। तो शिवा भोला को कहता कि सही समय पर ये पैसे काम आएंगे। एक दिन शाहूकार भोला और शिवा को गांव के बाहर किसी काम से भेज देता है। दोनों जंगल में जा रहे होते हैं तो अचानक एक शेर उनके सामने आ जाता है। जब शेर आकर शिवा को देखता है तो चुपचाप वहां से वापस चला जाता है। ये बात देखकर भोला बहुत हैरान रह जाता है। भोला अपने घर पर जब वापस आता है तो सारी रात यही सोचता रहता है कि ऐसे कैसे हुआ, शेर हमको देखकर वापस कैसे चला गया। अगले दिन जब सुबह होती है तो शिवा वहां पर कहीं नजर नहीं आता। भोला कभी गांव वालों से पूछता है कि शिवा कहाँ गया, तो सभी कहते हैं कि हमको नहीं पता। तभी भोला अपने सेठ के पास जाता है, उसको पूछता है कि शिवा तो यहाँ नहीं आया। तो वो कहता है कि शिवा कहता था कि मैं अमरनाथ जा रहा हूँ, इसीलिए अपना हिसाब कर कर गया है। भोला शिवा के बारे में परेशान होता रहता है कि शिवा ऐसे कैसे अचानक चला गया। तभी एक दिन भगवान शिव भोला के सपने में आते हैं और उन्हें बताते हैं कि जिसकी तुम फिक्र कर रहे हो मैं भगवान शिव हूँ, मैं ही तुम्हारा शिवा हूँ। भोला भगवान शिव को कहता है कि हे भगवान, मुझे माफ़ करना, मैं आपको पहचान नहीं पाया। लोग आपकी सेवा करते हैं, मैं आपसे सेवा करवा रहा था, मुझे माफ़ कर देना। तभी भगवान शिव कहते हैं कि अब मैं तुम्हें केदारनाथ ही दर्शन दूंगा। ऐसा बोलकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो जाते हैं। जब भोला सुबह उठता है तो सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। भोला कहता है कि हमारे पास तो पैसे नहीं है, हम ये यात्रा कैसे करेंगे? तो उसकी पत्नी कहती है कि शिवा ने हमारे पास कुछ पैसे जमा रखे थे, भगवान शिव की भी यही मर्जी है कि हम उनके दर्शन करें। भोला अपने सेठ के पास जाता है और उससे कहता है कि मुझे कुछ दिन की छुट्टियां चाहिए, मैं केदारनाथ अपने परिवार के साथ जा रहा हूं। तभी वो सेठ कहता है कि तुम छुट्टियां तो ले लो, कोई बात नहीं, लेकिन उसके लिए तुम्हारे पास बहुत पैसे होने चाहिए, तभी तुम यात्रा कर सकते हो। वो सेठ शाहूकार कहता है कि मैं भी अपने परिवार के साथ जा रहा हूँ, मेरे पास सब कुछ है। ऐसा बोलकर भोला वहां से चला जाता है और केदारनाथ के लिए अपने टिकटों बुक करवा देता है। टिकटों के साथ भोला अमरनाथ और केदारनाथ के लिए निकल जाता है। जब शाहूकार अपने परिवार के लिए टिकटें बुक करवाना जाता है तो किसी कारणवश उनकी टिकटें बुक नहीं हो पाती और शाहूकार को समझ आ चुका था कि भगवान शिव
कि जब मर्जी होती है तभी हम उनके धाम पर जा सकते हैं। भगवान शिव कभी अमीर गरीब नहीं देखते। शाहूकार को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। भोला अपने परिवार के साथ अच्छे से भगवान शिव के दर्शन करता है और वापस अपने गांव में आ जाता है। जब भोला गांव में आता है तो वो शाहूकार भोला से माफ़ी मांगता है और उसको अच्छी पगार देना शुरू कर देता है। भगवान शिव अपने भक्तों के लिए हमेशा मुसीबत के समय उनके सामने आते हैं, चाहे वो किसी भी रूप में आए। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और आपका अपना चैनल जरूर सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करना, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हमारे चैनल पर आती रहती हैं और वो आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।